हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल मनी सर एजुकेशन ग्रुप पे। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। तो आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी A to Z ऑब्जेक्टिव हम आप इस वीडियो में हम अब सम्मिलित किए हुए हैं। तो आप लोग लगातार देखिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो आप वीडियो को डाउनलोड करके रखे हुए रहिएगा और सेव करके रखे रहिएगा। और आपका एग्ज़ाम जब नज़दीक हो तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले नंबर सवाल से कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेथोस्थनीज को कहते हैं, इरेथोस्थनीज को कहते हैं। चलिए देखिए, PDF जो बन गया है वो 2 साइड बन गया है। तो हम छठा नंबर के सवाल भी चलते हैं। भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? तो बार्नियस ने कहे थे, क्या क्वेश्चन है आप लोग ये एक बार जरूर रिपीट कर लीजिए कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर किसको केंद्र माने थे? पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? तो बार्नियस ने कहे थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल, अब बगल में 7वां नंबर भी सवाल के भूगोल के लिए ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ज्योग्राफिया शब्द जो प्रयोग सबसे पहले इरेथोस्थनीज किए थे। कौन? इरेथोस्थनीज किए थे। और 7वां है कि सौरमंडल के बारे में विश्व के सामने जो जानकारी प्रस्तुत किए उसका श्रेय किसे जाता है? तो कॉपरनिकस को जाता है। किन्हें? कॉपरनिकस को जाता है। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुति का श्रेय किसको जाता है? तो कॉपरनिकस को जाता है। चलिए तीसरा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। इस साइड तीसरा देखेंगे, उस साइड 8वां देखेंगे। मानव भूगोल का पिता, देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहते हैं। किसको? कार्ल रिटर को कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। चलिए चौथा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। चौथा नंबर इस साइड 9वां नंबर सवाल देखेंगे। भूगोल का मानव की परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान एच बैरोज है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि भूगोल को मानव की परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान एच बैरोज थे। भूगोल के भूतल, यहाँ पे भूगोल होगा। भूगोल के भूतल अध्ययन ऐसे किसने कहा था? तो कांट ने। किसने कहते हैं? कांट ने। थोड़ा सा शुरू में लेंदी लग रहा होगा क्योंकि बहुत शुरू से उठाया गया है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि भूगोल भूतल के अध्ययन किसने कहा? तो कांट ने कहे थे। किसने कहे थे? तो कांट ने। याद रखिएगा, कांट। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। 5वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पेसेल को कहते हैं। किसको कहते हैं? भू आकृति विज्ञान का जनक, तो पेसेल को कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला, किसी ग्रह के सूर्य के चारों ओर ग्रह, अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता रहा है, उसको उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग याद रखिएगा, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित केपलर ने किए थे। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल कितने? 89 तारामंडल है। आप लोग याद रखिएगा। नार्बो में अर्धरात्रि का समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून में। 21 जून को नार्बो में मध्यरात्रि का शून्य दिखाई देता है। नार्बो का मिडनाइट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 21 जून को अर्धरात्रि के समय में भी सूर्य दिखाई देता है। कब? 21 जून को। पार्थिव ग्रहों की संख्या क्या है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितना है? तो 4 है। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। सौरमंडल का खोज किसने किए थे? तो सौरमंडल का खोज किसने किए थे? तो कॉपरनिकस ने किए थे। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या है? तो अभिनव तारा है। कौन सा तारा? अभिनव तारा है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं।
ब्रह्मांड का केंद्र भी क्या है? सूर्य है, जिसमें 71% हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संगठन होता है, और 28% हीलियम का संगठन होता है। तो हम तेज़ी से प्रैक्टिस करा रहे हैं इन्हें कि बहुत कम समय में बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। तो निम्नलिखित में कौन एक तारा है? तो पृथ्वी ग्रह है, सूर्य भी ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, सूर्य एक प्रकार के क्या है बाबू? तो तारा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 16वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि एक ग्रह अपने कक्ष के सूर्य की अधिकतम दूरी क्या कहलाता है? तो एक ग्रह से अपने कक्ष की अधिकतम दूरी अपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है? अपसौर कहलाता है। अपसौर कब होता है? तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई को कोची होता है? अपसौर होता है। और उपसौर कब होता है? तो 3 जनवरी को उपसौर होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अधिकतम दूरी को कोची कहते हैं? अपसौर, और न्यूनतम दूरी को उपसौर भी कहते हैं। सूर्य से प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो यहाँ पे 8 सेकेंड 3 सेकेंड दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से 8 मिनट हो जाएगा। ऐसे 8 मिनट 16 सेकेंड भी रहता है, 8 मिनट 20 सेकेंड भी रहता है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 17वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। किसी ग्रह को कक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी कहलाता है। तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, और अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर। अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। अपसौर। इसका याद करने का ट्रिक है अ से अधिकतम, अ से अपसौर। यहाँ पे अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं, उपसौर। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह क्या है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, और अधिकतम दूर ग्रह में स्थित कौन है? वरुण है। कौन सा ग्रह सूर्य का निकट है? तो अभी बताएं कि सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध है, और अधिकतम दूर स्थित ग्रह क्या है? तो वरुण है। क्या है? वरुण है। किसी ग्रह के चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो कलाएं होती है वो बुध में होती है। किस में होती है? बुध में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो शुक्र को। शुक्र को शाम का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। और सौंदर्य का देवता भी सूर्य को, शुक्र को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। किसी ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, तो सौंदर्य का देवता भी सूर्य को, शुक्र को कहते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूरोपवासियों किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो शुक्र के। किसी ग्रह के चंद्रमा की तरह कलाएं होती है बुध में। बुध सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो 88 दिन में लगाता है। सबसे कम समय लगता है बुध को एक चक्कर लगाने में। कौन सा ग्रह? बुध लेता है कितना दिन? 88 दिन लगता है। 88 दिन लेता है। पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर सूर्य को लगाता है, इसीलिए सौर वर्ष कहते हैं। यानी कि 362 दिन में साल चेंज होता है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होता है? तो जनवरी में होता है। कितनी जनवरी को? तो 3 जनवरी को। और अपसौर कब होता है? तो अपसौर होता है, अपसौर होता है तो 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को क्या होता है बाबू? अपसौर होता है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह क्या है? तो बुध है। बुध। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले अस्वेस ने किए थे। कौन सा वैज्ञानिक? अस्वेस ने किए थे। निम्नलिखित में किस ग्रह पृथ्वी को वाहन कहा जाता है? तो शुक्र को। पृथ्वी के किस भाग को निकेल एवं नौ की प्रधानता है? तो निफे को। निफे को यानी कि नीफे यानी कि Ni से निकेल, Fe से लोहा, यानी कि लोहा। तो यानी कि निकेल एवं लौह की प्रधानता निफे में है। 2 ग्रह जिनका उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आप लोग की एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 2 उपग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध। भूपृष्ठ किस परत को बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो सीमा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा माइंड में। 36 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत भूकंप विज्ञान कहलाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी भूकंप विज्ञान कहलाता है। पृथ्वी 3 सेकेंडरी परतों के ऊपर दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। दूसरी परत का नाम सीमा है।
पृथ्वी के कुल द्रव्यमान लगभग कितना परसेंट है? तो 68% है मेटल। कितना परसेंट पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में मेटल है? तो 68%, क्योंकि मेटल धातु सब कहाँ से निकाला जाता है? पृथ्वी के अंदर से। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 डिग्री कुल अक्षांशों की संख्या है। स्थल का विस्तार कितना है? स्थल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है? तो 100 किलोमीटर अंदर तक क्या है? स्थल है 100 किलोमीटर अंदर तक। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भूपट्टी पर कौन सा तत्व? एल्युमिनियम पाया जाता है। निम्नलिखित में नगरों में कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा है? सिंगापुर है। सिंगापुर है। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार है? तो लगभग 29%। लगभग 29%। निम्नलिखित में किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? चीन, भारत, ये सभी देखिए कर्क रेखा जायरे से नहीं गुजरती है। चीन और भारत से कर्क रेखा गुजरती है, जायरे से नहीं गुजरती है। पृथ्वी की संरचना में प्रभार नीचे क्रोड निम्नलिखित में किस से एक से बना होता है? लोहा से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर से। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीनविच कहाँ कौन सा देश में स्थित है? तो यूके में है। निम्नलिखित में कौन सा रूपरांती चट्टान नहीं है? तो स्लेट है, संगमरमर है, स्फटिक है, मगर ग्रेनाइट नहीं है। तो इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय का अंतर क्या हो जाएगा? तो 1 डिग्री देशांतर के बीच कितना का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है, आप लोग को पता है। निम्नलिखित में कौन सा कायांतरित सेल है, यानी कि संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। चलिए 50वां नंबर की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 में। 1884 में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, जिसका 8848 मीटर हाइट है। भारत का परमाणु संबंध किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है स्थानीय समय। निम्न में कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व का सबसे बड़ी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला वाला पर्वत है। लंबी रॉकी हो जाएगा। बाड़ा पर्वत श्रृंखला विश्व का सबसे, तो एंडीज हो जाएगा, सॉरी। भूपृष्ठ कितना परसेंट अपसादी सेल से ढका है? तो 75%। कितना परसेंट से ढका है? तो 75%। संसार के सर्वाधिक सक्रिय जलावामुखी किलायु है? कौन सा सक्रिय जलावामुखी किलायु है? कोयला का कौन सा चट्टान में पाया जाता है? तो परतदार चट्टान में पाया जाता है। कोयला किस प्रकार के चट्टान में? तो परतदार चट्टान में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कोटपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा जलावामुखी है, जो कहाँ में है? इक्वाडोर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी स्थित है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंट कितना होता है? तो आप लोगों को पता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का परसेंट होता है कितना होता है? 78% होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेघ गरजने या वायुमंडल किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। जितना भी मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो ऑर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गन, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 18 होता है, जो अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में सबसे विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन। सूर्य से तीव्र किरणों से झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन गैस। ओजोन गैस कौन सा मंडल में अवस्थित होता है? तो समताप मंडल में अवस्थित होता है। समताप मंडल में अवस्थित होता है। किसमें? समताप मंडल में अवस्थित होता है। चलिए 62 नंबर सवाल क्या है, ऊपर चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मिलती है। कितना है? 78% मिलती है। शांति पेटी दोनों किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांति पेटी पाई जाती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांति पेटी पाई जाती है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? जल वाष्प।
सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? तो जलपास, ये भी VVI है, आप लोग याद रखिएगा। लोएस पठार, लोएस पठार स्थित है तो चीन में लोएस पठार स्थित है। लोएस पठार कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। निम्नलिखित में किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? जलावामुखी को, जलावामुखी को। विश्व का सबसे ऊंचा जलावामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो अभी बताएं, इक्वाडोर में। पृथ्वी की वायुमंडल में कितना % भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है? तो 97%। निम्न में कौन सा एक बलित पर्वत का उदाहरण है? बलित कहने का मतलब नया पर्वत का उदाहरण या नवीन पर्वत का उदाहरण, तो हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने % जनसंख्या निवास करती है? तो 9%। पठारी के क्षेत्र में विश्व की कितनी % जनसंख्या निवास करती है? तो कितने % करती है? 9% करती है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में, समताप मंडल में। भूकंप में धरातलीय तरंगों होती है, एल तरंग। भूकंप में धरातलीय तरंग होती है, कौन सा तरंग होती है? एल तरंग होती है, आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह में सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो आयन मंडल, आयन मंडल। नवीन पर्वतमाला का उदाहरण नवीन पर्वतमाला है, तो यूराल नवीन पर्वतमाला है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से। कौन सा मंडल से? आयन मंडल से। हिमालय की उत्पत्ति किस भू स्थिति से हुई थी? तेथिस सागर से हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति तेथिस सागर से हुई थी। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर से स्थित है? तो आयन मंडल, आयन मंडल संचार वाला। विसुवियस जलावामुखी किस देश में स्थित है? तो इटली में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, BPSC के एग्जाम में पूछा गया है। विसुवियस जलावामुखी किस देश में स्थित है? तो इटली में। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा 90% विद्यमान है? तो क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जलावामुखी निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। समान वायु दाब किसमें पाया जाता है? तो सागर तल पर पाया जाता है, यानी कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर समान वायु दाब मापा जाता है। वायु दाब में अचानक आने की कमी निम्न में से किसका सूचक है? तूफानी मौसम का। वायुमंडल में कौन सा भाग रसायन मंडल के एक भाग नहीं है? ओजोन मंडल। चक्रवात को शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्षु। रेशेदार दिखाई देने वाले मुंह को क्या कहते हैं? तो पछाव कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर और चलने वाली पवनें होती है, व्यापारिक पवनें होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के मासिनराम में होती है विश्व का सर्वाधिक वर्षा। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं समताप मंडल में। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौची? अंटाकामा है। विश्व का सबसे निचली परत क्या कहलाता है? तो क्षोभ मंडल कहलाता है। विश्व की सबसे बड़ी मिट्टी का झील क्या कहलाता है? सुपीरियर झील कहलाता है। चक्रवात की आकृति इसमें किस प्रकार की होती है? अंडाकार होती है चक्रवात। किसकी वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन? क्षोभ मंडल में। मौसम परिवर्तन जितना भी घटना होता है क्षोभ मंडल में होता है। निम्नलिखित में कौन विश्व का सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील है। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील बौन झील है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाटा झील है। विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी का पिंड कैस्पियन सागर है। और नियाग्रा प्रताप USA में है। अरल सागर किस देश में स्थित है? तो कजाकिस्तान में। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है मृत सागर है। रेगिस्तान के बादल को अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? कम आर्द्रता के कारण। निम्नलिखित में किस देश को हजारों झीलों का भूमि कहते हैं? तो फिनलैंड के। यहाँ पे 13,000 से अधिक झील है।
चलिए 108 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में। विश्व की सबसे गहरी जहाजरानी स्वेज नहर है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? तो कोरोनी नदी पर है। कोरोनी नदी पर। कौन सा नदी पर है एंजिल जलप्रपात? कोरोनी नदी पर। निम्नलिखित में किस एक सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? आर्मेनिया। कजाकिस्तान से लगता है, अजरबैजान से भी लगता है, तो आर्मेनिया से नहीं लगता है। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर है? तो जैर नदी पर है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा एक झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील है। चलिए 112 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? तो कील सागर यानी कि कील नहर। कौन सा नहर? कील नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। कील नहर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व का सर्वाधिक खारे वाला झील बॉन झील कौन सा देश में है? तो तुर्की में है। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। 168 किलोमीटर है। 113 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। करा नहर निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में है। करा नहर किस देश में है? तो करा नहर जो है थाईलैंड में स्थित है। थाईलैंड में स्थित है। स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ था 1869 में, 1869 ईस्वी में। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। लोएस पठार पवनकृत है। किस महाद्वीप को परद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को। विश्व की कुल जनसंख्या कितना % हिस्सा मैदान निवास करती है? तो 90% विश्व की कुल जनसंख्या में। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? एशिया महाद्वीप को। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। चलिए 123 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में किस देश को लोएस का मैदान नहीं पाया जाता है? तो यूक्रेन में पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, कंबोडिया में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। स्थल के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर पठार है? तो 33% विश्व में। प्रति चक्रवात की आकृति समानता होती है, गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पर है क्षोभ मंडल। वायुमंडल में दैनिक मौसमी परिवर्तन किसके कारण होती है? क्षोभ मंडल के कारण। विश्व की सबसे बड़ी शीत मरुस्थल गोबी है। विश्व की सबसे बड़ी शीत मरुस्थल गोबी है। कौन सा? गोबी है। निम्नलिखित में कि विश्व की छत कहा जाता है पाम्पीर को। अंटाकामा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका देश में चिली में है। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? खनिज तेल। शिप का निर्माण किससे होती है? तो पवन से होती है शिप का निर्माण। आप लोग डायरेक्ट माइंड में रखिएगा। यूरोप की पर्वत श्रृंखला है तो अल्पास। ड्रमिल क्या है? तो अंडाकार पर्वत है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। यू आकार की घाटी पाई जाती है हिमानी के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? हिमानी का क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं, यानी कि अंध महासागर? तो आर्कटिक महासागर को कहते हैं। विश्व की सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? तो अंटाकामा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। गोबी कहाँ है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप, जहाँ पे एक भी महाद्वीप नहीं है, तो यूरोप। कौन सा हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 146 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। काला सागर किस दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के।
सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो पेरू में स्थित है। कौन सा देश में? पेरू में। 147 है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेज के किस अक्षर की तरह है? तो यू आकार का है, आप लोग याद रखिएगा। मरुद्वीप किस संबंधित है? तो रेगिस्तान। भी आकार की घाटी बनाती है नदी, भी आकार की घाटी नदी बनाती है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। द्वीपों का सर्वाधिक संख्या कौन सा किस महासागर में देखने को मिलती है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या बहुत ही अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? तो मलागासी हो जाएगा, मलागासी। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में किस रूप में होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है लगभग। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड और द्वीप समूह पूछे तो इंडोनेशिया। विश्व के मैदान में सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो यूरोप। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर। विश्व किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। किस महाद्वीप को एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका में। भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो कच्चा दीबू द्वीप के लिए। किस महाद्वीप को सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। निम्नलिखित तो कौन से घुली हुई चट्टानों को निक्षेपित होने से बना है? तो स्टेलेग्माइट। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व के शीत मरुस्थलों को टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। कौन सी जल संयोजी यूरोप अफ्रीका को पृथक करती है? तो जिब्राल्टर। 10 एक काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ईरान में। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि है। पोर्ट ब्लेयर कौन सा स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जल गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जिसे यूरोप का कमल भी कहते हैं। निम्नलिखित में किस महासागर को प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? तो अल नीनो जलधारा। किस सागर का तट नहीं है? तो सारगैसो सागर का तट नहीं है। गहरा नीला रंग होने के कारण जलधारा जापानी लोगों को जापानी की काली धारा कहते हैं। क्यूराल जलधारा। विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। निम्नलिखित में शीत मरुस्थल धारा हम्बोल्ट धारा शीत मरुस्थल धारा है। सागरीय जल की सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका सूत्र NaCl होता है। समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 35%। विश्व की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है। सीन नदी कहाँ बहती है? तो फ्रांस में बहती है। कहाँ बहती है बाबू? फ्रांस में बहती है। निम्न में कौन गर्म जलधारा है? तो ब्राजील की जलधारा। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर को। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगो नदी का चीन का शोक कहते हैं। प्रवाल क्या है? एक समुद्रीय जीव है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी यहाँ पे नील नहीं हो जाएगा, अमेजन नदी हो जाएगा चौड़ी नदी। ग्रेट बैरियर रीफ किस समीप है? तो ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। निम्नलिखित में किस देश को यूफ्रेटस की और टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो इराक में। इसी के बीच
मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित है। हैम्बर्ग नदी क्या मुहाने स्थित है? एल्ब में। बेलगा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध रोगवंशिकी है। निम्नलिखित कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है? तो खार्तूम। तो पेरिस शहर किस नदी के स्थित है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। बीना किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग कम से कम 200 सवाल देखें वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम पढ़ा नहीं रहे थे यहाँ पे खाली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो अगर आपको याद है तो पेरिस नदी किस नदी किनारे है? तो आप लोग माइंड में सेट कर ले सीन नदी किनारे, बस यहाँ सीन नदी हो गया। बीना शहर किस नदी किनारे है? तो डेन्यूब नदी के किनारे है। तो आप लोग याद रखिएगा, नहीं याद है अगर आप इसको PDF लेना चाहते हैं तो आंसर वाइज करके दिया हुआ है। तो PDF 6205196358 नंबर पर आप मैसेज करके वर्ल्ड ज्योग्राफी का मांग सकते हैं, जिसमें एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा है? उम्मीद करता है कि आप लोग को वीडियो है जो प्रैक्टिस सेट के हिसाब से ठीक लगा होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस भरपूर कीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में सवाल नहीं